तो अभी यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइवोट टेबल के बारे में। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि इंसर्ट मेनू में एक ऑप्शन है पाइवोट टेबल, और जैसे हम इसी ऑप्शन के ऊपर आते हैं और मैं यहाँ पे हल्का सा जूम करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर दिया है पाइवोट टेबल और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है इजीली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा इन ए पाइवोट टेबल। यानी कि पाइवोट टेबल की सहायता से आप बहुत आसानी से किसी डेटा को समराइज कर सकते हैं। समराइज करने का मतलब ये है कि उसके रिपोर्ट को आप आसानी से बना सकते हैं। आपको वहाँ पर जो जानकारी पता करना है वही जानकारी आप पता कर सकते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स डेटा, किसी बड़े डेटा में से, कठिन डेटा में से उसको आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर डेटा को फिल्टर कैसे करते हैं, समराइज कैसे करते हैं, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, यही हम सीखने वाले हैं आज वाले क्लास में। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये हमारे पास एक डेटा बना हुआ है जहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट नेम, कोर्स, बैच, फीस पैड और यहाँ पर मंथ। मैं यहाँ पर इस डेटा को समझाने के लिए यहाँ पर चैट जीपीटी का प्रयोग करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने पहले क्रोम चालू कर लिया है और हम यहाँ पर टाइप करेंगे चैट जीपीटी। चैट जीपीटी, हम यहाँ पर उसी डेटा को पहले अपलोड करते हैं। देखिए, जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि हमें काम कौन सा करना है तब तक आपके समझ में उस ऑप्शन या फंक्शन का यूज नहीं आएगा। यानी कि जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि हमें काम क्या करना है तब तक उस ऑप्शन का यूज आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड में उसी फाइल को यहाँ पर पहले से बना के मैंने रखा हुआ है और जिसका नाम था पाइवोट प्रैक्टिकल डेटा। इसको मैंने कर दिया ओपन और अब यह चैट जीपीटी पे अपलोड हो गया है। ठीक है, अब मैंने कहा कि पाइवोट टेबल से इस डेटा में से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। तो मैंने कहा क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन की लिस्ट आ गई है। अभी आई नहीं, आने वाली है। एनालाइजिंग का मतलब ये है कि अभी हमारा चैट जीपीटी हमारे डेटा को यहाँ पे समझ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहला सवाल ये है कि हर कोर्स में, जैसे यहाँ पे ट्रिपल सी है, टैली है, एडीसीए है, फोटोशॉप है, डीसीए है, सभी कोर्स में कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। या फिर इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कौन से कोर्स में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं और वह कौन कौन से स्टूडेंट हैं। तो आप इसको कैसे पता करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास वह डेटा है और सबको देखिए मैंने कर दिया कंट्रोल ए और हम यहाँ पे पाइवोट टेबल पे चलते हैं। यह पूछेगा कि जो यहाँ पर पाइवोट टेबल को बनाना है वह कहाँ पर बनाना है, एक नए वर्कशीट पर बनाना है या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर बनाना है। एग्जिस्टिंग का मतलब ये है कि जिस पे आप हैं क्या उसी पर बनाना है, या फिर न्यू वर्कशीट का मतलब ये है कि आप नए वर्कशीट पर बनाना चाहते हैं।
तो हम यहाँ पर इसको नए वर्कशीट पर बनाएंगे, क्योंकि जो यहाँ पे हमारे पास डेटा है, ताकि वह बिल्कुल वैसे हमारे पास सेफ रहे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कहा न्यू वर्कशीट और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। अब ऐसे यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन आ गए हैं। आपने यहाँ पर कहीं भी कर दिया क्लिक और यहाँ पर सेलेक्ट किया हमने कोर्स, तो हमारे पास यहाँ पे कोर्स की लिस्ट आ गई है। और हमने यहाँ पे कर दिया स्टूडेंट नेम। ठीक, अगर यहाँ पर हमको ये पता करना है कि केवल एडीसीए में कितने लोग यहाँ पढ़ते हैं, तो हम एडीसी वाले कोर्स पे करेंगे क्लिक और यहाँ पर दिया हुआ है फिल्टर का ऑप्शन, देखिए देख रहे हैं, और यहाँ पर दिया फिल्टर का ऑप्शन। मैंने देखिए सेलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन को हटा लिया और हमको यहाँ पर केवल एडीसीए का पता करना है, तो आप यहाँ पर करते हैं क्लिक और मैंने कर दिया ओके। बिल्कुल यहाँ बहुत आसानी से आपने जान लिया कि एडीसीए कोर्स में कौन कौन से विद्यार्थी पढ़ते हैं। अगर ऐसे हमको ट्रिपल सी का पता करना है, डीसीए का पता करना है, तो इसी फिल्टर वाले ऑप्शन पे चलते हैं और जिनका यहाँ पता करना है केवल उसी पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमारे देखिए ये लोग जो है डीसीए कोर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर सभी कोर्स का पता करना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। क्लियर, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कौन से कोर्स में कौन कौन से विद्यार्थी पढ़ते हैं। क्लियर, लेकिन अब यहाँ पर हमको ये पता करना है कि कौन से कोर्स में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि जो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट नेम वाला डेटा है, जो कि यहाँ पे रो वाले फील्ड में है, इसी को मैंने कह दिया वैल्यूज़ में। और अभी यहाँ पे देखेंगे कि एडीसी में 14 लोग हैं, ट्रिपल सी में 15 लोग हैं, डीसी में 10 लोग हैं, फोटोशॉप में 7 लोग हैं, टैली में 14 लोग पढ़ते हैं और टोटल यहाँ पे हमारे पास 60 लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे आसानी से आप पता कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए सबको मैंने कर दिया अनचेक, हट गया देखिए हमारा सब कुछ। अब यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि किस कोर्स से सबसे अधिक फीस कलेक्ट हुई है। तो अब यह कैसे पता करेंगे, चलते हैं देखते हैं। हमने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पे कोर्स वाले ऑप्शन पे कर दिया मैंने क्लिक और फिर यहाँ पर फीस पेड वाले ऑप्शन पे करते हैं क्लिक और यहाँ पर दिया हमारे पास ये नंबर, यहीं पर करते हैं राइट क्लिक और यहाँ पर दिया शार्ट, हमने यहाँ पे कर दिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और ये देखिए भैया, अब यहाँ पर देखेंगे कि सबसे अधिक फीस टैली से प्राप्त हुआ है, फिर ट्रिपल सी से प्राप्त हुआ है, फिर एडीसीए से प्राप्त हुआ है, फिर डीसीए, फिर फोटोशॉप। आप बिल्कुल यहाँ बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन से कोर्स से कितना फीस कलेक्ट हुआ है और किस कोर्स से सबसे अधिक फीस कलेक्ट हुआ है ना। कितना आसान देखिए। तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन। अगर यहीं पर हमको ये पता करना है कि एवरेज फीस पर स्टूडेंट क्या होगी, एवरेज फीस पर स्टूडेंट पर कोर्स क्या है, हाँ, एवरेज फीस पर स्टूडेंट पर कोर्स क्या है। तो ऐसे में क्या होगा कि पहले यहाँ पर कर लिया मैंने सेलेक्ट कोर्स और फिर फीस पेड, और हमको यहाँ पे इसको यहाँ पर लेके चले आना है और यहाँ पर देखेंगे
कि कौन से विद्यार्थी ने कितना फीस पेमेंट किया है, सबका यहाँ पर पता लग गया। लेकिन यहाँ पर हमको ये पता करना कि पर कोर्स यहाँ पे एवरेज फीस क्या होगी पर स्टूडेंट। तो हम देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कर दिया मैंने अनचेक। पहले हमें केवल यहाँ पर एडीसीए का पता करना है, तो यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। और हम यहीं पर रहेंगे क्योंकि हमको पता करना है एवरेज, तो हमने यहाँ पे कर दिया बराबर। और अब यहाँ पर एवरेज फंक्शन को आप लगा लेते हैं। हमने यहाँ पर कहा टैब और ऐसे यहाँ पे कर दिया मैंने सेलेक्ट और फिर यहाँ पे कर दिया मैंने एंटर। तो यहाँ पर टोटल एवरेज यहाँ पर आएगा 2000 फीस पर स्टूडेंट। ठीक है, आप ऐसे यहाँ पर एवरेज को निकाल सकते हैं। अगर यही हमको यहाँ पे अलग तरीके से पता करना है तो आप यहाँ पर स्टूडेंट को पहले मंगा लेंगे। एक मिनट रुक जाइए, सबको यहाँ पे कर दिया मैंने हाइड। हमने यहाँ पर कहा स्टूडेंट का नाम, फिर यहाँ पे कोर्स का नाम, और कोर्स को मैं यहाँ पर लेके चला आता हूँ। और यहाँ पर हम जो है फीस पेड पे क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि जो अमित हैं एडीसी के विद्यार्थी हैं, इन्होंने 3500 पेमेंट किया हुआ है। ठीक है, फिर अंजलि हैं, अरुण है, दीपिका है, कीर्ति है, मुकेश है, प्रिया है, शिवांगी है, सिमरन है, विकास है। तो यहाँ पर हमको लास्ट में पता करना है एवरेज कि एक विद्यार्थी को कितना फीस यहाँ पर पड़ेगा। आप यहाँ पर बराबर करते हैं और यहाँ पर कर दिया मैंने एवरेज, और यहाँ पर सभी के फीस को मैंने कर दिया सेलेक्ट और ब्रैकेट बंद यहाँ पे कर दिया मैंने एंटर। तो यहाँ पर देखिए एक विद्यार्थी का जो फीस पड़ेगा, जो यहाँ पर एवरेज फीस है वह 2450 रुपये है। यानी कि कोई 35 जमा किया है, कोई 1000 जमा किया है, लेकिन जो यहाँ पे औसत फीस आएगा, जो यहाँ पर एवरेज फीस आएगा, वह एक विद्यार्थी का 2450 रुपये पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही आप यहाँ पर एवरेज फीस को भी पता कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें किसी और कोर्स का पता करना है तो आप यहाँ पर चलिए भैया, आप यहाँ पे CCC का पता कर लीजिए। बिल्कुल उसी फार्मूले के तरीके से आप यहाँ पर केवल कोर्स को लेंगे और यहाँ पर पता लग गया कि एक विद्यार्थी का फीस पड़ेगा 2750 रुपये, जो यहाँ पे CCC वाला कोर्स करते हैं। ठीक है, तो ऐसे किसी का भी आप लोग यहाँ बिल्कुल आसानी से पता कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पर ये बताइए, क्या ये हमारी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल क्या भैया, तो हम यहाँ पे अगला सवाल भी ले लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर यह है कि मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून बैच में कितने विद्यार्थी हैं। तो बिल्कुल आसान है, और यहाँ पर देखिए हम चलते हैं। हमने पहले यहाँ पे कहा बैच और फिर मैंने कहा स्टूडेंट नेम। आप सभी को यहाँ पे देख सकते हैं कि दोपहर में कौन पढ़ता है, शाम को कौन पढ़ता है और मॉर्निंग वाले बैच में कौन पढ़ता है। अगर यहाँ पर यह पता करना है कि किस बैच में कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम को पकड़ते हैं और वैल्यूज में यहाँ पे करते हैं सेट। और अभी यहाँ पे देखेंगे कि दोपहर वाले बैच में यानी कि आफ्टरनून वाले बैच में 24 लोग हैं, इवनिंग के बैच में 20 लोग हैं, मॉर्निंग के बैच में 16 लोग हैं।
आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पे पता कर लेते हैं। ठीक है। और अगर यहाँ पे ये पता करना है कि कौन से बैच से सबसे अधिक फीस प्राप्त हुआ है, तो आप यहाँ पर स्टूडेंट के नेम को हटाते हैं और फीस पेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और देख लीजिए भैया, सबसे अधिक फीस यहाँ से मिला हुआ है आफ्टरनून वाले बैच से, फिर यहाँ पे शाम वाला, फिर यहाँ पे मॉर्निंग वाला, है ना। तो किसी भी डेटा को बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, आप यहाँ पे रिपोर्ट को बना सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई रिपोर्ट आप बनाए हैं तो उसी रिपोर्ट या जानकारी को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। यह पाइवोट टेबल एक बहुत ही काम का ऑप्शन है, जहाँ से डेटा को आप समराइज कर सकते हैं, किसी रिपोर्ट को आप बना सकते हैं और डेटा को आप फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है। वैसे यहाँ पे अब हमारे पास अगला सवाल क्या है। हाँ, ये तो मैंने बता दिया पहले ही। बैच वाइज सबसे पॉपुलर कोर्स कौन सा है, यानी कि किस बैच में सबसे अधिक बच्चे किस कोर्स में हैं। तो हम यहाँ पर चलते हैं। पहले हमने यहाँ पर कहा बैच, फिर मैंने यहाँ पे कहा कोर्स, और फिर यहाँ पर मैंने कहा स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है इसको हटा लेते हैं। हमने कहा सेलेक्ट ऑल, तो यहाँ पे सबसे पॉपुलर कोर्स कौन सा भैया। हम यहाँ पे कोर्स को नहीं, ये बच्चों के नाम को यहाँ लेके आते हैं। तो एडीसीए में देखिए 8 लोग हैं, यानी कि दोपहर के बैच में एडीसीए सबसे पॉपुलर कोर्स है, क्योंकि यहाँ पे इस कोर्स में सबसे अधिक बच्चे हैं। यहाँ पर शाम के बैच में देखेंगे आप लोग कि यहाँ पे ट्रिपल सी सबसे पॉपुलर कोर्स है। क्यों? क्योंकि इस कोर्स में सबसे अधिक बच्चे हैं। और वैसे यहाँ पे मॉर्निंग के बैच में ट्रिपल सी सबसे अधिक पॉपुलर कोर्स है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है। तो ये भी बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पर पता कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि हर महीने कितने स्टूडेंट ने फीस पे की है। हर महीने कितने स्टूडेंट ने फीस पे की है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर लेते हैं पहले मंथ, और यहाँ पर लिया मैंने स्टूडेंट, और यहाँ पर हम लेंगे फीस पेड। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जनवरी में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लोगों ने पेमेंट किया है। फरवरी में इतना लोगों ने पेमेंट किया है। अगर यही हमें काउंट करना है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, और इसको भी यहाँ पे रखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि जनवरी में 8 बच्चों ने फीस का पेमेंट किया है, फरवरी में 11 बच्चों ने फीस का पेमेंट किया है, मार्च में 9 बच्चों ने फीस का पेमेंट किया है। ऐसे यहाँ पे अप्रैल में 9 बच्चों ने फीस का पेमेंट किया है, मई में 11 बच्चों ने फीस का पेमेंट किया है, जून में 12 बच्चों ने किया है। हाँ, आइए। तो यहाँ पर क्या हुआ, बिल्कुल आसानी से आप ये देख पाएंगे कि कौन से कोर्स के बच्चों ने नहीं किस महीने में कितने बच्चों ने फीस का पेमेंट किया हुआ है। ठीक है। ऐसे यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि स्टूडेंट वाइज
नहीं नहीं, ये हमको ये पता करना है कि किस महीने में सबसे अधिक अर्निंग हुई है। तो चलते हैं बस फटाफट यहाँ पे। यहाँ क्लिक किया मैंने और यहाँ पे कर दिया मैंने मंथ और यहाँ कर दिया मैंने फीस पेड। आप देख लीजिए, हाँ यहीं पर मैंने कहा राइट क्लिक, सार्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे कर दिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे अधिक फीस यहाँ पर जून महीने में प्राप्त हुआ है, फिर फरवरी में प्राप्त हुआ है और फिर यहाँ पे मई, फिर जनवरी, फिर मार्च और अप्रैल। तो यहाँ पर आपने जाना कि पाइवोट टेबल क्या होता है और यह कैसे काम करता है। आप इसके द्वारा बिल्कुल आसानी से किसी रिपोर्ट को बना सकते हैं, डेटा को समराइज कर सकते हैं और रिपोर्ट को अगर प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल पी करके प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी बात यह है कि जो यहाँ पे हमारे पास मेन डेटा था वह यहाँ पर बिल्कुल सेफ पड़ा रहेगा, ठीक है। तो यही हमारा पाइवोट टेबल। और यह वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए तो आप लोग सीखते रहिए और अपने आप को ड्रोन कैमरा से बचाते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।